नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह जाट और आपके साथ लेके आया हूं चैप्टर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के बारे में बात करता है, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 1 में हम पढ़ चुके हैं कि चैप्टर 8, 10, 11 पूरे होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो ट्राइबल हो चाहे वो नागालैंड एरिया हो। रीज़न क्या है? ये प्रिवेंटिव नेचर के हैं, अपराध की रोकथाम के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये पीस मेंटेन करके चलने वाले क्या हैं, सेक्शन है। चलिए बात करते हैं। ये 106 से लेकर 1110 तक एक टेबल फॉर्म में आपके सामने लाया हूँ। इस टेबल को आज ही याद कर लेना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्ट से क्वेश्चन प्री के हिसाब से यही बन सकते हैं। बात करते हैं 106 के बारे में, जो कि कन्विक्शन की बात करता है। दोष सिद्धि पे परिशांति भंग करने की बात हो रही है। जैसे कि दोष सिद्धि है, दोष सिद्धि हो गई किसी व्यक्ति की, तो उसको अथॉरिटी बॉन्ड कौन भरवाएगा? अथॉरिटी होगी सेशन कोर्ट, जो जेएमएफसी, रिविजनल कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, सबको अथॉरिटी है। 3 साल का बॉन्ड भराएगा, चाहे विद सिक्योरिटी हो चाहे विदाउट सिक्योरिटी हो। अब कंडीशन क्या है, किस ग्राउंड पे? आईपीसी के चैप्टर 8 में जो ऑफेंस है वो असॉल्ट ऑफ यूजिंग क्रिमिनल फोर्स पे, मिसचीफ करते हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन करते हो, लाइकली टू ब्रीच के जितने भी ऑफेंस हैं उस पे क्या कर सकते हैं? बॉन्ड भरा सकते हैं। एक्सेप्शन है 153A-B 154। क्यों एक्सेप्शन में रखे गए हैं? क्योंकि ये राष्ट्रीय अखंडता के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय अखंडता के बारे में आपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया, कोई लालछन लगा दिया, कोई पब्लिश कर दिया, तो ये तो इसके लिए नहीं है। ये इसके आगे जब पढ़ेंगे सेक्शन उसके लिए है। ये तो सिर्फ कन्विक्शन के बारे में है कि दोष सिद्धि, इसमें दोष सिद्धि का पता नहीं चलता इसलिए। लेकिन यदि इसमें जो कन्विक्शन है उसको अगर सेटिस्फाइड करा दिया है, क्योंकि रिविजनल कोर्ट है, अपीलेट कोर्ट है, हो सकता है कि उसने अपील लगाई हो, यदि इस बॉन्ड को किसको यदि कन्विक्शन को सेटिस्फाइड करा दिया तो बॉन्ड भी आपका क्या हो जाएगा? 0 वैल्यू का हो जाएगा। 107 बात करता है अदर केस, अन्य दिशा में सिक्योरिटी कीपिंग पोस्ट। आपको क्या करना है? सिक्योरिटी लेना है कीपिंग पीस के लिए। कौन ले सकता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले सकता है। किस ग्राउंड पे ले सकता है? पब्लिक ट्रांक्विलिटी के ग्राउंड पे ले सकता है, या कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हैं उस ग्राउंड पे ले सकता है। कितने साल के लिए बॉन्ड ले सकता है? तो आपसे ले सकता है 1 साल के लिए बॉन्ड। विद सिक्योरिटी ले सकता है कि विदाउट सिक्योरिटी? तो दोनों ले सकता है, विद विदाउट। जुरिस्डिक्शन किस बेस पे होगा? जहां कमिट किया गया हो उस बेस पे होगा, जिस पर्सन के थ्रू किया गया हो। 108 क्या है? 108 है गुड बिहेवियर से। यहां से गुड बिहेवियर 108, 109, 110 ये सब क्या होता है? 110 ये गुड बिहेवियर के बारे में होता है। सेडिशन टू गुड बिहेवियर, राजद्रोह की जो बातें होती हैं उसके बारे में। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपसे बॉन्ड भरवा सकता है इंटेंशनली आपको, कि अगर इसको देखा जाए जैसे पब्लिश करते हैं, जैसे सेडिशन का केस आईपीसी में लगता है 1424A 153A राष्ट्रीय अखंडता के बारे में आप कुछ बोलते हो, ठीक है। और ये 295A मतलब किसी बुक पब्लिशर के बारे में बात की, कोई ऐसी पब्लिश कर दिया आपने बुक जिससे राष्ट्रीय अखंडता क्या हो रही है, भेदभाव हो रहा है, क्षति हो रही है उसको, है ना। इस टाइप से मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि इस टाइप से अगर आप क्या करते हो, राष्ट्रद्रोहात्मक बातें करते हो, राष्ट्रद्रोहात्मक, किसी को पर्सनल क्षति पहुंचाना नहीं, राष्ट्रद्रोहात्मक बातें होती हैं इसमें, है ना, तब वह राष्ट्रद्रोह माना जाता है। इसमें कितना? 1 साल। इसमें विद विदाउट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट किसके? क्रेडिटर के, एडिटर के, पब्लिशर के, इसके अगेंस्ट क्या होती है? इसमें प्रोसीडिंग होती है। और जो बुक एक्ट है, कौन सा बुक एक्ट है? रजिस्टर्ड बुक एक्ट 1867 का है। उसके अंदर अगर स्टेट गवर्नमेंट आपको पावर दे देती है तो उसको भी आप क्या करा सकते हो? 1 साल का बॉन्ड विद विदाउट। 109 गुड बिहेवियर, सस्पेक्टेड पर्सन के बारे में बात करता है। क्या बात करता है? इससे बॉन्ड कौन भराएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भराएगा। कितने साल का भराएगा? 1 साल का भराएगा। श्योरिटी लेना जरूरी है क्या? हाँ जी, विथ और विदाउट दोनों आप ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। और डिसाइड कैसे होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का? लोकल जुरिस्डिक्शन, क्योंकि सस्पेक्ट पर्सन तो कहीं भी पाया जा सकता है, तो जिस जुरिस्डिक्शन में पाया जाएगा वहां पे उसकी जुरिस्डिक्शन में आ जाएगा। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया। टेकिंग प्रिकॉशन कंसील हिज प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति को छिपाता है ना, इस ग्राउंड पे उसको क्या करना देना है? फिर बॉन्ड देना है। फिर 110 हैबिचुअल ऑफेंडर के बारे में बात करता है। आप बार बार ऑफेंस करते हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपसे भरवाएगा 3 साल का, क्योंकि आप 1 से ज्यादा करते हो तो 3 साल का। इस पे सिक्योरिटी लेना भी जरूरी है, क्योंकि आप विश्वास पात्र व्यक्ति हो नहीं, इसलिए सिक्योरिटी चाहिए। क्योंकि आप क्या हो? रॉबरर हो, आप क्या हो? हाउस ब्रेकर हो, आपकी हैबिट है उसी स्थान से घुसना, आप बार बार लूट करते हो, है ना। तो ये वाली चीजें हमने आपको समझा दी। अब ये टेबल यदि आपको याद है तो आप क्या कर सकते हो? धमाका कर सकते हो। धमाका मतलब प्री से यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं में से
आते हैं। जैसे कि आप याद करोगे, अब मन में आप कैसे याद करोगे, आप मन में ऐसे याद कर सकते हैं कि 106 में 3 ऊपर है, 110 में 3 नीचे है, बीच में सब जगह एक 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 है, ऊपर सेशन जज है, सेशन कोर्ट है, जीएमएफसी है, रीजनल कोर्ट है, अपीलेट, बाकी सब में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, सब में विद विदाउट, लास्ट में सिर्फ विद सिक्योरिटी है। इस टाइप से यदि आप याद करोगे, ग्राउंड आपको फटाफट याद हो जाएंगे, किस ग्राउंड पे है, कीपिंग पीस है तो ब्रीच कर रहे हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, ठीक है, राजद्रोहात्मक बातें कर रहे हो, लालछन वालछन लगा रहे हो, सब्जेक्टिव पर्सन हो, है ना, तो ये वाली क्या है कि आप छुपा रहे हो, तो ये सब हम ये है, ठीक है। अब इसी के साथ एक केस लॉ है, केस लॉ बोलता है मधुलिमय का केस है, उसमें बोला गया है कि ये आर्टिकल 19 फर्स्ट का क्या नहीं करता है, वायलेशन नहीं करता है। चलिए, ये हमारा था पूरा चैप्टर 8 का आधा पार्ट। अब आएंगे इसके साथ आगे की कहानी के साथ, जो इसमें हम कवर करेंगे 116 तक। तो इसी के साथ जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।